नए साल के पहले ही सप्ताह में पीएम मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। वहां पर जाकर उन्होंने लक्षद्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती से लबरेज कुछ तस्वीरें पोस्ट की। यहां तक तो सब सही था, मगर मालदीव के 3 मंत्रियों ने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर मालदीव का बाइकआउट होना शुरू हो गया। दोनों देशों में तल्खियां दिन पे दिन बढ़ती चली गईं। भारतवासियों ने मालदीव जाने का प्लान भी कैंसिल करा दिया। इसी दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू चीन यात्रा पर रवाना हुए। मुइज़्ज़ू 13 जनवरी को वहां से लौटे और इसके बाद उनके सुर भी बदले बदले दिखे। मुइज़्ज़ू सरकार ने भारत को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 15 मार्च तक अपने सैनिकों को मालदीव से हटा लें। अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मालदीव के विकास में सहयोग देने वाले साझेदार के रूप में जो कुछ भी हो सकता है हम करेंगे। मालदीव की ओर से भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने की डेडलाइन देने के मामले पर उन्होंने कहा कि इस बारे में भारत मालदीव के बीच कोर ग्रुप की दूसरी बैठक में चर्चा होगी। गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह मालदीव के साथ अपने विकास के एजेंडे को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। 14 जनवरी को भारत और मालदीव ने कोर ग्रुप की बैठक की थी। इस बैठक में मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। ये सैनिक भारत की ओर से मालदीव को दिए गए जहाजों की मेंटेनेंस और उसकी देखभाल के लिए तैनात किए गए हैं। जायसवाल ने कहा, दोनों ही पक्षों के बीच बातचीत हो रही है और एक व्यवहारिक समाधान तलाशने की कोशिश जारी है ताकि हमारे सैनिक भारतीय एविएशन प्लेटफॉर्म का ऑपरेशन जारी रख सकें और मालदीव के लोगों को मानवीय सहायता देते रहें। कोर ग्रुप की अगली बैठक भारत में होगी, जिसमें इस बातचीत को आगे लेकर जाएंगे। हालांकि ये बैठक कब होगी, इस तारीख को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। मालदीव में भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाना मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की चुनावी प्रतिज्ञा थी। उन्होंने पिछले साल नवंबर में भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को एक कड़े मुकाबले में हराया था। मुइज़्ज़ू का चुनावी अभियान इंडिया आउट कैंपेन पर केंद्रित था। उन्होंने अपनी हर रैली में भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर भेजने का नारा लगाया था। मालदीव के साथ कोर ग्रुप की पहली बैठक के बाद भारत ने कहा कि दोनों देशों के अधिकारियों ने मालदीव के लोगों को मानवीय सहायता और मेडवेक यानी कि चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय विमानन प्लेटफॉर्मों के निरंतर संचालन को सक्षम करने के लिए पारस्परिक रूप से व्यवहारिक समाधान खोजने पर चर्चा की है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया। मुइज़्ज़ू जब चीन से लौटे तो भारत के प्रति उनका लहजा काफी सख्त था। ऐसा लग रहा था जैसे चीन ने उन्हें सिखा पढ़ाकर मालदीव वापस भेजा था। वहां पहुंचने के बाद कैसे वो भारत विरोधी बयानबाजी करने लगे। राष्ट्रपति बनने से पहले मोहम्मद मुइज़्ज़ू माले के एक मामूली से मेयर थे। ऐसे में उनकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बारे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। मुइज़्ज़ू जिस देश के राष्ट्रपति हैं उसका आकार दिल्ली से 5 गुना छोटा है। कुल आबादी महज 5.25 लाख के आसपास है। ऐसे में मुइज़्ज़ू ने मालदीव लौटते ही भारत के खिलाफ किसी छुटभइये गुंडे की तरह बोलना शुरू कर दिया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।